हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे की वीडियोस में हम एलसीएम से संबंधित चीज़ों को देख रहे थे। हमने वहाँ पे समझा था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हमने समझा था, एलसीएम कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, इस चीज़ों को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हो, चीज़ें आपको समझ आ रही है। तो पीछे की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप रिवाइज करो, क्योंकि उसमें मैंने एलसीएम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझाया है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो, तो आज के वीडियोस में हम एलसीएम से संबंधित और कुछ चीज़ों को समझेंगे, एलसीएम से संबंधित और एग्जाम्पल को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक मैं ये मान के चलता हूँ कि एलसीएम के मतलब को आप अच्छे तरह से समझ चुके हो। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एल से होता है लिस्ट, मतलब होता है सबसे छोटा। सी फॉर होता है कॉमन, मतलब जो सब में शामिल हो, सब में उभयनिष्ठ हो। और एम फॉर होता है मल्टीपल, मतलब पहाड़ा या उसी को गुणज बोल सकते हैं। यानी कि एलसीएम क्या होता है? वो सबसे छोटी छोटी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं के मल्टीपल में शामिल होता है, सभी संख्याओं के पहाड़ा में शामिल होता है। यानी कि एलसीएम हम रियल में कहाँ से लेते हैं? जो भी संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं का मल्टीपल लिखते हैं और उस मल्टीपल में सबसे छोटी संख्या चूज करने की कोशिश करते हैं जो सबके मल्टीपल में शामिल हो। तो वही जो संख्या प्राप्त होता है वही हमारा एलसीएम होता है। यानी कि रियल में एलसीएम हम कहाँ से लिए हैं? दी गई सभी संख्याओं के मल्टीपल से लिए हैं। यानी कि एलसीएम जो भी संख्या होता है, मान लो सपोज यहाँ पे कोई इन संख्याओं का एलसीएम आया है, तो इस एलसीएम में दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि इस संख्या में एलसीएम जो आया है उसमें 18 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, उसमें 24 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, उसमें ये 60 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा और उसमें 150 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। क्योंकि रियल में एलसीएम कहाँ से लिए हैं? इन सभी संख्याओं के मल्टीपल में से लिए हैं। इन सभी संख्याओं का सबसे छोटा छोटा मल्टीपल है जो सब में शामिल था। यानी कि एलसीएम वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने की मैंने 3 विधि बताया था, जिसमें सबसे पहला विधि यही बताया था, उसके परिभाषा से ही निकल के आया था कि हम क्या करते थे, एलसीएम या तो बड़ी संख्या होता है या फिर बड़ी संख्या का कोई पहाड़ा होता है, ठीक है। यानी कि जो एलसीएम आया है इसमें सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि उसमें बड़ी संख्या का भी पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि एलसीएम जो है सबके मल्टीपल में शामिल था, यानी कि बड़ी संख्या के मल्टीपल में भी शामिल था। यानी कि उस संख्या में ये एलसीएम जो आया है उसमें बड़ी संख्या का भी पूरा पूरा भाग लगेगा। तो रियल में हम क्या करते थे? हम बड़ी संख्या का मल्टीपल लेते थे, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते थे और ऐसी संख्या को खोजने की कोशिश करते थे जहां पे पहुंचने के बाद सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाता था। तो वही हमारा संख्या एलसीएम होता था। तो पहला मेथड मैंने यही बताया था एलसीएम ज्ञात करने का, कि हम बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और वैसा पहाड़ा पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वही हमारा एलसीएम होता था। तो चलो, इस दी गई संख्या को हम क्या करते हैं, हम तीनों विधि से बना के देखते हैं। मतलब सबसे पहले पहाड़ा या टेबल विधि से बनाएंगे, उसके बाद भाग विधि से बनाएंगे और उसके बाद गुणनखंड विधि से बनाएंगे। और फिर देखेंगे कि क्या तीनों मेथड से ये उतना ही सेम आंसर आ रहा है, फिर या आंसर में कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और हम देखेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है, किस स्थिति में कौन सा मेथड बेस्ट है, ठीक है। तो चलो हम इसको सबसे पहले वो टेबल मेथड से बनाते हैं, मतलब पहाड़ा वाला विधि से बनाते हैं। तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और ऐसी संख्या पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसमें सभी संख्याओं का भाग लग जाए, ठीक है। तो देखो, 150 का पहाड़ा पढ़ना है तो सबसे पहले 150 का पहाड़ा क्या आएगा? 150 का पहाड़ा पर सबसे पहले तो क्या आएगा? 150 ही आएगा। तो अब देखते हैं कि 150 से सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एक बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलसीएम पढ़ाने से पहले मैंने विभाजक नियम आपको पढ़ाया है, जहां 1 से लेकर 20 तक विभाजक नियम को कंप्लीट करवाया है। विभाजक नियम क्या होता है? किसी संख्या को देखते ही हम बता पाते हैं कि उस दी गई संख्या में किसी संख्या का भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। बिना लंबी विधि से भाग दिए हम बता पाते हैं कि संख्या में भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो एलसीएम में रियल में हमें चेक करना होता है कि उस संख्या में दी गई संख्या का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है, मतलब विभाजक नियम वाला जो सीरीज आपने नहीं देखी है, तो उन सारी चीज़ों को पहले देखो, उसके बाद आप एलसीएम को बनाओ, तो चीज़ों को आप फास्ट कर पाओगे, जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। मेंटली सोच पाओगे कि उस संख्या में भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो देखो, अगर किसी संख्या में 18 का भाग लगाना है, चेक करना है कि 18 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उस संख्या में क्या भाग लगना चाहिए? उस संख्या में 9 का भाग लगना चाहिए और उस संख्या में 2 का भाग लगना चाहिए। अगर किसी संख्या में 9 और 2 दोनों का भाग लग जाएगा तो उस संख्या में 18 का भाग लग जाएगा। अब देखो, 24 का चेक करना है, तो 24 का चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? किसी संख्या में 8 और 3 दोनों का भाग लगना चाहिए। अगर किसी संख्या में 8 और 3 दोनों का भाग लग जाएगा तो उसमें 24 का भी भाग लग जाएगा। अब देखो, 60 का भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए? किसी संख्या में 12 और ये 5, 12 5 60 होता है, तो किसी संख्या में 12 और 5 दोनों का भाग लग जाएगा, दोनों से भाग लगेगा, तभी उसमें 60 का भाग लगेगा। और ये 150 का तो भाग लगेगा, क्योंकि 150 का मल्टीपल ले रहे हैं तो उसमें 150 का तो भाग लगना ही लगना है। तो चलो अब चेक करते हैं कि 150 का सबसे पहला मल्टीपल 150 है, इसमें भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। किसी एक संख्या का भी भाग नहीं लगेगा ना, तो फिर वो एलसीएम नहीं हो सकता है।
क्योंकि एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या होता है जिसमें सभी संख्याओं का भाग लगता है। तो किसी एक संख्या से भी भाग नहीं लग रहा है तो अगली संख्या से अब चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई एलसीएम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले 18 से चेक करते हैं। 18 से चेक करने के लिए सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। तो 2 से चेक करने का क्या नियम है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यानी कि इकाई अंक यदि सम संख्या है, इकाई अंक में यदि 2 का भाग लगेगा तो पूरी संख्या में 2 का भाग लगेगा। तो देखो यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 का पूरा भाग लग जाएगा। अब 9 का क्या नियम हमने बताया है विभाज्यता के नियम में, कि अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग लगेगा तो संख्या में भी भाग लगेगा। तो अंकों का योग यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 में 1 जोड़ दो 6 आएगा, 6 में 0 जोड़ दो 6 ही रहेगा। 6 में 9 का भाग नहीं लग रहा है ना, तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं लगेगा। अगर इस संख्या में 9 का भाग नहीं लग रहा है तो उसमें 18 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 18 का भाग लगने के लिए 9 और 2 दोनों का भाग लगना चाहिए था, और इसमें 9 का भाग नहीं लग रहा है तो इसमें 18 का भाग नहीं लगेगा। तो 18 का भाग नहीं लग रहा है तो बाकी से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 का भाग नहीं लग रहा है तो बाकी से लगे या नहीं लगे, किसी एक से भी नहीं लग रहा है तो अब ये एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये 150 जो है एलसीएम नहीं है। इसका अगला मल्टीपल क्या आ जाएगा, 150 का अगला मल्टीपल क्या आ जाएगा, ये 300 आएगा। तो अब 300 को चेक करते हैं। तो 300 को चेक करते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से इसमें भाग लगेगा, बट इसमें 9 का भाग नहीं लगेगा क्योंकि अंकों का योग 3 है। तो बताओ यहाँ 9 का भाग नहीं लगेगा तो 18 का भाग नहीं लग सकता है। इसका अगला मल्टीपल क्या आ जाएगा, ये 450 आ जाएगा। अगला मल्टीपल तो इसका 450 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 450 में भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 2 से पहले चेक करते हैं तो इसमें 2 का भाग लगेगा, और इसमें 9 का चेक करते हैं तो अंकों का योग क्या आ रहा है, 5 4 9 आ रहा है, यानी कि इसमें 9 का भाग लगेगा, यानी कि इसमें 18 का तो भाग लगेगा। तो चलो अब अगली संख्या से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करते हैं तो 5 4 9 आ रहा है, तो अंकों के योग में ये 3 का भाग लग रहा है तो इसमें 3 का भाग लग जाएगा। अब 8 का चेक कर लेते हैं। तो 8 से भाग देते हैं, 8 5 40 हो जाएगा। देखो मेंटली ही भाग देना है, 2-3 अंक की संख्या है तो आप मेंटली भाग दे सकते हो, तो मेंटली ही भाग देना है, ऐसे नहीं कि ऐसे लिख के भाग दे रहे हैं। ठीक है, 8 5 40 हो जाएगा, और यहाँ 5 उतरेगा, 5 पे 0 उतर जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 में 8 का भाग नहीं लग रहा है तो इसमें 8 का भाग नहीं लगेगा, तो इसमें अब 24 का भाग नहीं लग सकता है, तो इसमें ये एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बताओ इसका अगला मल्टीपल क्या आ जाएगा। तो ये 15 या 45, 15 चौके 60, यानी क्या आ जाएगा, ये 600 आएगा। अगला मल्टीपल तो 600 आएगा। तो 600 में चेक करते हैं। देखो इसमें 2 का भाग लगेगा, बट इसमें 9 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अंकों का योग 6 आएगा तो इसमें 9 का भाग नहीं लगेगा, तो इसमें 18 का भाग नहीं लगेगा, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब फिर क्या आएगा, अगला मल्टीपल 750 आ जाएगा। तो 750 में देखते हैं 9 का भाग लगना चाहिए, 2 का भाग लगना चाहिए 18 का भाग लगने के लिए, तो इसमें 2 का भाग लग रहा है। लेकिन देखो ये अंकों का 7 5 12 आ रहा है, 12 में 9 का भाग नहीं लगेगा तो इसमें 18 का भाग नहीं लग सकता है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद अगला मल्टीपल क्या आ जाएगा, ये 900, अगला मल्टीपल तो 900 आ जाएगा। फिर 900 में देखते हैं तो 900 में 2 का भाग लगेगा और साथ ही साथ 9 का भी भाग लगेगा, मतलब इसमें 18 का भाग लग रहा है। तो अब ये 24 से चेक करते हैं। तो 24 चेक करने के लिए 3 से और 8 से लगना चाहिए, तो इसमें 3 का तो पूरा भाग लगेगा, और 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 से चेक करने के लिए इसमें 8 का भागा देते हैं, तो 8 कम 8 हो जाएगा पहले। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 पे 0 उतर जाएगा 10 हो जाएगा, तो 8 कम 8 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2 बच जाएगा, 2 पे 0 उतर जाएगा तो 20 हो जाएगा। और 20 में 8 का भाग नहीं लगता है, तो बताओ इसमें 24 का भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये एलसीएम नहीं हो सकता है। अब बताओ इसका अगला मल्टीपल कितना आ जाएगा, ये 1050 आ जाएगा। अगला मल्टीपल 1050 होगा। तो देखते हैं कि अब इसमें भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो सबसे पहले 18 वाला चेक करते हैं। तो 2 से भाग लग रहा है, बट इसमें 9 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अंकों का योग 5 1 6 आ रहा है, तो इसमें 9 का भाग नहीं लग रहा है, तो 18 का भाग नहीं लगेगा, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बताओ इसका अगला मल्टीपल क्या आ जाएगा, ये अगला मल्टीपल इसका आएगा ये 1200। अगला मल्टीपल इसका 1200 आएगा, 150 का अगला मल्टीपल 1200 आएगा। तो देखते हैं इसमें 18 का, तो पहले 2 का तो इसमें भाग लग रहा है, बट इसमें 9 का भाग नहीं लग रहा है। तो बताओ ये इसमें 18 का भाग नहीं लगेगा, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद बताओ अगला मल्टीपल इसका कितना आ जाएगा, ये 1350 आ जाएगा। अगला मल्टीपल 150 का अगला मल्टीपल 1350 आ जाएगा। 150 का अगर पढ़ा लिखना है तो 15 का पढ़ा लिखते चलना है, उसमें 0 बैठाते चलना है, बस काम खत्म। तो 15 9 135 होता है, 135 पे 0 बैठा देना है, मतलब 1350 हो जाएगा। तो इसमें 2 का भाग लग रहा है, और इसमें 9 का चेक करते हैं तो 5 3 8 1 9, इसमें 9 का भी भाग लग रहा है, इसमें 18 का भाग लग गया। अब ये 24 का चेक कर लेते हैं। तो इसमें 3 का भाग लगता है कि नहीं, 5 3 8 1 9, इसमें 3 का भाग लग रहा है। देखो 3 और 9 दोनों का एक ही नियम है कि क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। 3 का चेक करना है तो 3 से भाग देते हैं अंकों के योग में, और 9 का चेक करना है तो अंकों के योग में 9 का भाग देते हैं। यदि उसके अंकों के योग में भाग लगता है तो पूरी संख्या में भी भाग लगता है। तो 3 का भाग लग रहा है, इसमें 8 का भाग लगा कर देख लेते हैं। तो 8 से भागा देते हैं डायरेक्टली। 8 से भागा लगाने के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं। अंतिम 3 अंक में यदि 8 का भाग लगेगा तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग लगेगा। तो चलो 350 में 8 का भाग देते हैं। तो 8 3 के 24, 8 4 के 32 हो जाएगा, और ये 35 में से 32 जाएगा, 35 में से 32 जाएगा तो यहाँ से 3 बचेगा, और 3 पे 0 उतर जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 में 8 का भाग नहीं लगता है, इस संख्या में ये 8 का भाग नहीं लगेगा, यानी इस संख्या में 24 का भाग नहीं लगेगा। तो बताओ ये एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद बताओ इसका अगला मल्टीपल क्या आ जाएगा। तो 150 इसमें और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये 1500 आ जाएगा। 1500, तो 1500 में 18 का चेक कर लेते हैं। तो पहले 2 से भाग लग रहा है, और ये 9 से नहीं लगेगा, क्योंकि 5 1 6 आ रहा है, अंकों का 1 6 आ रहा है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर इसका अगला मल्टीपल कितना आ जाएगा। तो 1500 में और 150 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, ये 1650। 1650 को चेक कर लेते हैं हम।
तो इसमें 2 का तो भाग लगेगा, इकाई अंक 0 है, 2 का भाग लगेगा। और 9 का चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं, तो 5 1 6 6 12 अंकों का योग 12 आ रहा है, जबकि 9 का इसमें भाग नहीं लगेगा। तो बताओ इसमें 18 का भाग नहीं लगेगा, ये एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर इसका अगला मल्टीपल निकालने के लिए 150 और जोड़ देते हैं, तो 1650 में 150 और जोड़ देंगे तो 50 जोड़ेंगे 1700, 100 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 1800 आ जाएगा। तो 1800 में चेक कर लेते हैं, तो इसमें 2 का तो भाग लगेगा, इकाई अंक 0 है तो। और ये 9 का चेक करने के लिए 8 1 9 आ रहा है, अंकों का योग, इसमें अंकों के योग में यदि 9 का भाग लग रहा है तो बताओ इसमें 2 और 9 दोनों का भाग लग रहा है, इसमें 18 का भाग लगेगा। तो अब 24 का चेक कर लेते हैं, तो 8 और 3 दोनों का लगना चाहिए, तो 3 का पहले चेक कर लेते हैं, तो 8 1 9 इसमें 3 का भाग लगेगा। और ये 8 का चेक करने के लिए अंतिम 3 अंक सिर्फ देखते हैं, तो अंतिम 3 अंक तो यहाँ पे 800 है, तो 800 में 8 का भाग लग जाएगा, मतलब इसमें 24 का भाग लग जाएगा। और इसमें 60 का चेक करने के लिए 12 और 5 से भाग लगना चाहिए, तो 5 से भाग लगने के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, 0 है तो यहाँ पे 5 का भाग लगेगा। और 12 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर किसी संख्या में 12 का तभी भाग लगेगा जब उसमें 4 और 3 दोनों का भाग लगेगा। तो बताओ इसमें 3 का तो भाग लग रहा था, और 4 का भाग लगने का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग लगता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग लगता है, यानी कि अंतिम 2 अंक या तो 0 0 होना चाहिए या अंतिम 2 अंक में भाग लगना चाहिए। तो बताओ अंतिम 2 अंक 0 0 है, तो यहाँ पे इसमें 4 का भी भाग लग रहा है, इसमें 3 का भी भाग लग रहा है, यानी कि इसमें 12 का भाग लग रहा है, इसमें 5 का भाग लग रहा है, इसमें 60 का भाग लगेगा। और ये 150 का पहाड़ा है, तो 150 का तो भाग लगेगा ही लगेगा, यानी कि ये सबसे छोटी छोटी संख्या में मिल गया। सबसे छोटी संख्या 1800 ही है, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग लग रहा है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। यानी कि 1800 सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग लग पा रहा है, तो ये हमारा एलसीएम होगा। यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि पहाड़ा विधि से, पहाड़ा से या फिर टेबल के द्वारा हम एलसीएम निकालते हैं, तो यदि संख्याएं बड़ी है तो ज़्यादा मतलब टाइम लग सकता है, ज़्यादा बोरिंग हो सकता है, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है, ज़्यादा टाइम लग सकता है, ज़्यादा बोरिंग हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि यदि संख्याएं छोटी हो तो पहाड़ा से हम निकाल लेंगे एलसीएम, पहाड़ा पढ़ के निकाल लेंगे, ऐसे पहाड़ा पहुँचेंगे जहाँ पे सभी संख्याओं का भाग लग जाएगा। तो जिस संख्या में सभी संख्याओं का भाग लग जाएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। बट संख्याएं बड़ी हो तो इस मेथड को हम इग्नोर ही करेंगे, हम उसको किस विधि से बनाएंगे, या तो भाग विधि से बनाएंगे या फिर गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो चलो इसी संख्या को हम किस विधि से बनाते हैं, भाग विधि से बनाते हैं, साथ ही साथ गुणनखंड विधि से बनाते हैं, और चेक करते हैं कि सच में एलसीएम 1800 ही आता है या फिर दूसरा कोई आता है, ठीक है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो भाग विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या को उतारते हैं, दी गई क्वेश्चन को उतारते हैं। सबसे पहले ये 18 लिखा हुआ है, 18 है, फिर उसके बाद ये 24, 18 ये 24, फिर उसके बाद ये 60, 18 24 ये 60 और ये 150, 150 है। तो चलो इसका हमें भाग विधि से एलसीएम निकालना है, भाग विधि से एलसीएम निकालना है। तो देखो भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्याओं में सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, और जिस संख्या से भी हम भाग लगाना चाहते हैं कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए, कम से कम 2 संख्या में भाग लगेगा तभी उस संख्या से भाग लगाएंगे, अदरवाइज फिर अगली संख्या से चेक करेंगे, मतलब 3 से चेक करेंगे। तो 3 से भी भाग लगाना चाहते हैं तो कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए तभी भाग लगाएंगे, अदरवाइज फिर अगली संख्या 5 से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 2 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 2 से सभी संख्याओं में भाग लग रहा है, तो चलो पहले 2 का हम भाग लगा देते हैं। तो 2 से भाग लगाने का मतलब क्या होता है कि संख्या को 2 भाग में बांटना है, मतलब आधा कर देना है। तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, ये 9 बार में भाग लगेगा, 2 9 18 होता है। फिर उसके बाद 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 दूनी 24 होता है, 12 बार में भाग लगेगा। फिर 60 का आधा कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और ये बताओ 150 का आधा कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। यानी कि 2 से भाग लगाने का मतलब क्या होता है कि संख्या को आधा कर देना है, ठीक है। अब देखो फिर 2 से ही चेक करना है, अब फिर दोबारा 2 से ही चेक करना है, कम से कम 2 संख्या में भाग लगेगा तो 2 से ही भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा तब ये अगली संख्या से चेक करेंगे। तो बताओ इसमें 12 में 2 का भाग लग रहा है और 30 में 2 का भाग लग रहा है, तो 2 संख्या में 2 का भाग लग रहा है तभी 2 से ही भाग लगाने की जरूरत है। तो देखो 9 में तो 2 का भाग नहीं लगेगा, तो जिस संख्या में भाग नहीं लगता है उसको वैसे ही उतार देते हैं, तो इसको 9 ऐसे ही उतार देंगे। अब ये 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6 बार में भाग लग गया, ठीक है। और ये 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15 बार में भाग लग जाएगा, तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब 75 में 2 का भाग नहीं लगेगा ना, तो 75 के 75 ऐसे ही उतार देंगे। अब फिर दोबारा 2 से ही चेक करेंगे, यदि 2 से भाग नहीं लगेगा तब फिर अगली संख्या से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 से तो सिर्फ एक संख्या में भाग लग रहा है, सिर्फ 6 में भाग लग रहा है और किसी संख्या में भाग नहीं लग रहा है। तो कम से कम 2 में भाग लगता है तभी लगाते हैं, तो एक संख्या में भाग लग रहा है तो नहीं लगा सकते हैं। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से सभी संख्या में भाग लगता है। 3 से चेक करने का क्या नियम है कि अंकों को जोड़ते हैं, अंकों के जोड़ में यदि 3 का भाग लगता है पूरी संख्या में 3 का भाग लगता है। तो देखो 7 और 5 12 होता है, 12 में 3 का भाग लगता है, इसमें लगेगा। 5 1 6 होता है, इसमें 3 का भाग लगता है, 3 का भाग लगेगा। छोटी संख्या होती है तो वो तो ऐसे ही बता पाते हैं, अगर जो बड़ी संख्या रहती है तो विभाजक नियम के द्वारा हम आसानी से बता पाते हैं कि भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलो 3 का इसमें भाग लगा देते हैं, तो 3 से भाग लगाएंगे 9 में, तो 3 के 9 होता है, 3 बार में भाग लग जाएगा। फिर 6 में भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 होता है, 2 बार में भाग लग जाएगा। फिर 15 में, तो 3 5 15, 5 बार में। और ये 25 दिया 75 होता है,
25 बार में भाग लग जाएगा। 3 से भाग लगाने का मतलब होता है कि 3 भाग में बांटना है, ठीक है। भागा का मतलब ही होता है कि संख्या को बांटना है। अब जितना से भाग लगाना होता है उतने भाग में बांटना है। अब देखो फिर 3 से ही चेक करना है। अब इससे पहले वाली संख्या 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लास्ट में जितना आया रहता है उसी से चेक करते हैं, अदरवाइज उसके आगे वाली संख्या से चेक करते हैं। तो 3 से दोबारा चेक करेंगे तो 3 से सिर्फ इसमें भाग लग रहा है और किसी संख्या में भाग नहीं लग रहा है, तो 3 से भाग नहीं लगा सकते हैं, कम से कम 2 ठो में लगना चाहिए था। तो अब किसे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। 5 से 2 संख्या में भाग लग रहा है तो चलो 5 से भाग लगा देते हैं। तो 5 से 3 में भाग नहीं लग गया तो ये ऐसे कैसे ही उतर जाएगा। 2 में भाग नहीं लग गया तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब बताओ 5 से 5 में भाग लगेगा कितनी बार में, एक बार में भाग लगेगा तो 1 लिख देंगे ऐसे। और ये 25 में भाग लगेगा 50, 25 5 बार में भाग लगेगा तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब फिर दोबारा 5 से ही चेक करना है, 5 से पहले वाली संख्या से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऐसी संख्या आ गया जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, सब अलग अलग संख्या है, मतलब किसी एक के पहाड़ा से सभी संख्याओं में भाग नहीं लग सकते हैं। तो बताओ अब क्या करना पड़ेगा, अब एलसीएम के लिए इन संख्याओं का गुणा करते हैं और जो लास्ट में बचता है इन संख्याओं का भी गुणा करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, बताओ एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो इन संख्याओं का गुणा करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि इनको क्या लिखेंगे, ये 2 गुणा ये 2 गुणा ये 3 गुणा और ये 5, इधर वाली संख्या तो सब गुणा कर दिए और यहाँ पे क्या बच रहा है 3 2 और ये 5 बच रहा है, तो गुणा ये 3 लिख दिए, गुणा 3 गुणा ये 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, गुणा क्या लिखेंगे, गुणा 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका गुणनफल कितना आता है। तो जल्दी से गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जहाँ 2 और 5 दिख रहा है उसके लिए पहले गुणा कर लो। 5 और 2 से गुणा करने के बाद क्या होता है, 0 हो जाता है, मतलब 10 हो जाता है। और किसी संख्या में 10 से गुणा करने का मतलब क्या होता है कि लास्ट में एक 0 बैठाना है। तो चलो ये 5 और ये 2, 5 और 2 का गुणा कर लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी इसके लिए लास्ट में एक 0 बैठेगा, ठीक है। इसके लिए लास्ट में एक 0 बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक 5 दिख रहा है और यहाँ पे एक 2 दिख रहा है, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इसके लिए एक लास्ट में और 0 बैठ जाएगा। बताओ एक लास्ट में और 0 बैठ जाएगा, मतलब 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 तो दिख रहा है बट अब 5 नहीं है ना, तो अब 0 नहीं बनाया जा सकता है। तो अब बाकी जितनी जितनी संख्या बच रही है उसको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 लिख दिए ऐसे, ये 18 लिख दिए। तो बताओ इसका गुणनफल कितना आया, 1800 आया, तो यही हमारा एलसीएम है। और पीछे जो पहाड़ा विधि से जो बनाए थे, टेबल से बनाए थे, उसमें भी 1800 ही आ रहा था। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि टेबल विधि से बनाते हैं, पहाड़ा मेथड से बनाते हैं या फिर भाग विधि से बनाते हैं, आंसर वही आता है। तो चलो इसी संख्या को हम गुणनखंड विधि से बना के देखते हैं कि सच में उसमें भी 1800 आता है या फिर नहीं आता है। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दी गई सभी संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से कैसे करें कि अभाज्य गुणनखंड ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो 18 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही रियल में करते हैं, यानी कि 18 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा, 9 बार में भाग लगेगा। और यहाँ पे अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो अगले संख्या 3 से चेक करेंगे, तो 3 से 3 के 9 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसको संख्या को घात के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं। तो बताओ अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है कि 18 को सबसे छोटी से छोटी संख्या में तोड़ना है जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इसको तोड़ने पे क्या मिला, 2 एक ठो मिला, यानी कि 2 के पावर क्या लिखेंगे, ये 2 के पावर 1 लिख देंगे। 3 कितनी बार मिला है, 3 2 बार मिला है, यानी कि 3 के पावर क्या लिख देंगे, 3 के पावर ये 2 लिख देंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। अब देखो इसको आप जल्दी से करना चाहते थे तो इसको कैसे कर सकते हैं, 18 को हम क्या सोच सकते थे, 18 को हम ऐसे सोच सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब ये देखो 2 को तो नहीं तोड़ सकते हैं बट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। और 3 गुणा 3 का मतलब क्या होता है, 3 2 बार आया तो 3 के पावर 2 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 ठो है, 2 एक ठो है, तो 3 के पावर 2 गुणा 2, ऐसे हम फास्ट कर सकते थे, जल्दी कर सकते थे। अब बताओ 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलो बेसिक से पहले मैं अभाज्य गुणनखंड करके दिखाता हूँ। 24 से करते हैं तो कैसे होता है, सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, 12 दूनी 24। फिर ये 2 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। फिर अभी भी 2 से भाग लग रहा है तो 2 से ही भाग लगाएंगे, ये 3 बार में। तो ये देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आ रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे, ये 2 के पावर 3 लिख देंगे, 2 के पावर 3 लिख देंगे। और ये बताओ 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है, कुछ भी पावर नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे 1 है। अब देखो इसको तो ऐसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तो ऐसे करते हैं, बट इसको जल्दी से आप करना चाहते थे तो इसको क्या लिख सकते थे, 24 को क्या लिख सकते थे, 24 को ऐसे भी समझ सकते थे। 24 को कैसे समझ सकते थे, 24 को 8 गुणे 3 समझ सकते थे, 8 3 के 24। अब देखो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या में इसको तोड़ना है जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो 3 को तो और नहीं तोड़ सकते हैं बट ये 8 को और तोड़ सकते हैं। 8 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 8 में क्या है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। बट
ऐसे हो गया, आसानी से इसको तोड़ सकते थे जल्दी से। अब बताओ 60 को तोड़ना है, तो 60 का अभाज्य गुणनखंड पहले बेसिक से करते हैं। तो देखो 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 60 का करना है तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, ये 30 बार में हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से फिर भाग लगाएंगे तो ये 15 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन 2 से भाग नहीं लगेगा। तो अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 से कितनी बार में, ये 5 बार में। अब 5 में क्या भाग लगाएंगे, 5 से 1 बार में लग सकता है बहुत से बहुत, और क्या। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, 2 के पावर ये 2 लिख देंगे। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे यानी कि बेसिक से तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। बट इसको जल्दी से आप करना चाहते थे तो मैंने आपको क्या बताया है कि लास्ट में एक 0 है, यानी कि ये क्या है, ये 10 है रियल में। 60 को कैसे समझ सकते हैं हम, 60 को रियल में ऐसे समझ सकते हैं, 6 गुणे 10 ऐसे समझ सकते हैं 60 को। यानी कि लास्ट में एक 0 है, इसका मतलब कि वो 10 है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ऐसे। अब बताओ इसको तो 5 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, 2 को आप नहीं तोड़ सकते हैं। अब ये 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 के पावर 2 हो गया। 3 1 बार आ रहा है तो 3 के पावर 1 हो गया। 5 1 बार आ रहा है, 5 के पावर 1 हो गया। तो ऐसे हम करेंगे तो फास्ट कर पाएंगे, जल्दी से कर पाएंगे। तो अगले जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैं आपको ऐसे ही फास्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है ऐसे तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप समझ रहे हो तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 150 है, तो 150 को कैसे कर सकते हो आप, ये लास्ट में ये लिखा हुआ है क्या, लास्ट में 0 है, तो इसके लिए क्या लिख दोगे आप, ये 2 गुणे 5 लिख देंगे, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, 10 है। अब देखो ये 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, 15 रियल में क्या है, ये 5 गुणे 3 है, 5 गुणे 3। बताओ अब इसको मैं इसमें से किसी संख्या को आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 1 बार आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, ये 2 के पावर 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद बताओ गुणा लिखेंगे, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। और 5 कितनी बार आ रहा है, 5 यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, तो गुणे 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 5 के पावर 2 लिख देंगे, 5 के पावर 2 लिख देंगे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलो इसको 150 को ऐसे भी मैं आपको अभाज्य गुणनखंड करके दिखा दे रहा हूँ कि सच में उतना ही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार में भाग लगेगा, 75 बार में भाग लग जाएगा। अब इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है बट 3 से लगेगा, अंकों का 1 7 5 12 हो रहा है, अंकों के योग में 3 का भाग लग रहा है, इसमें 3 का भाग लगेगा। तो 3 से भाग लगेगा कितनी बार में, ये 25 बार में भाग लगेगा, ठीक है। अब देखो इसमें 3 का भाग नहीं लगेगा, अब सीधे 5 का भाग लगेगा, तो 5 से 50 25 हो जाएगा। तो देखो कितनी बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है, 1 बार लिख दिए, 3 1 बार आ रहा है, 3 1 बार लिख दिए, 5 2 बार आ रहा है, 5 2 बार लिख दिए। यानी कि इसको ऐसे करने पे कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आपको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, ये शॉर्टकट में जो हम बता रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। बट इसको आप समझ पा रहे हो ना, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और इसको समझना ही है, ऐसे ही करना है। अगले क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो चलो फालतू की चीज़ें हैं जो इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम, अब इसका एलसीएम निकालना है, हमने तो अभाज्य गुणनखंड कर दिया, अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए रियल में हम क्या करते हैं, बड़ा घात लेते हैं, सभी संख्याओं का बड़ा घात लेते हैं और उसका गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो 2 का सबसे बड़ा घात देखते हैं कि कौन सा है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 के पावर 1 है। तो सबसे बड़ा घात तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो यानी 2 का सबसे बड़ा घात क्या मिला, 2 के पावर 3 मिला, तो 2 के पावर 3 लिख दिए। 3 का सबसे बड़ा घात देखेंगे, 3 का पावर सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो गुणा क्या लिख देंगे, 3 के पावर 2 लिख देंगे। अब क्या बच रहा है, अब ये 5 वाला देख लेते हैं, 5 के पावर 1 है और यहाँ 5 के पावर 2 है, तो सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा, ये 5 के पावर ये 2 हो जाएगा। और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा। तो चलो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि गुणा करेंगे 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। और 3 गुणे 3, 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 मतलब तितरी कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। फिर 5 के पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 5 गुणे 5 करना है, मतलब 50 25 आ जाएगा। अब इन संख्याओं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 25 में अगर 4 से गुणा कर देते तो 100 हो जाता है, 25 चौके 100। तो 25 में 8 से गुणा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि 25 में 8 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो 200 हो जाएगा। अब देखो इसमें 9 से गुणा कर देना है, तो 9 से गुणा कर देते हैं, इसमें 200 में 9 से गुणा कर देंगे तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब बताओ तो 200 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, लास्ट में 0 को इग्नोर करते हैं, सबसे पहले 9 में 2 से गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा।
और लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐसे बैठा देते हैं। तो बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा, एलसीएम 1800 आ जाएगा। अब देखो ऐसे गुणा करने के बजाय एक तरीका और अपना सकते थे आप। क्या अपना सकते थे? देखो हम जानते हैं क्या, 1 2 और 1 5 मिलकर 0 बना लेता है, मतलब 10 बना लेता है, लास्ट में 0 बना लेता है। तो यहाँ 5 2 है और यहाँ से 2 2 मिलकर क्या बना लेगा, लास्ट में 2 0 बना लेगा, लास्ट में 2 0 बना लेगा। अब यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से 1 2 बच रहा है और यहाँ 3 2 बच रहा है। तो 3 2 क्या हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। और यहाँ से 2 1 है तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप फास्ट कर सकते थे, यानी कि जहाँ 2 और 5 दिखा उसको सबसे पहले 0 बना लो लास्ट में, और फिर बाकी जो बच रहा है संख्या उनका फिर गुणा कर लो। इस प्रकार हमने क्या देखा उसको हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखे थे, पहली संख्या को हम सबसे पहले किस विधि से निकाले थे एलसीएम, तो सबसे पहले पहाड़ा विधि से निकाले थे, मतलब टेबल मेथड से निकाले थे। तो एलसीएम कितना आया था, ये 1800 आया था, 1800 आया था। उसके बाद हम किस विधि से निकाले थे, ये भाग विधि से निकाले थे। तो एलसीएम कितना आया था, 1800 ही आया था। फिर उसके बाद किस विधि से निकाले, ये गुणनखंड विधि से निकाले। तो एलसीएम कितना आया, ये 1800 ही आया। बट यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला, चाहे आप किसी विधि से निकालो एलसीएम तो 1800 ही आएगा। बट ये क्या हो रहा है कि यदि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो उसको टेबल मेथड से निकालना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो संख्याएं यदि बड़ी हैं तो टेबल मेथड से हम नहीं निकालेंगे, उसको इग्नोर ही करेंगे। तो हमारे पास 2 विधि और बच रहा है, भाग विधि और ये गुणनखंड विधि। भाग विधि में भी क्या होता है, भाग विधि में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, भाग विधि में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप जल्दी फास्ट बनाना चाहते हो, जल्दी से बनाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है ये गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड करो, जल्दी से अभाज्य गुणनखंड करो, फिर उसके बाद सबसे बड़ा घात चूज करो और उसका गुणनफल निकाल करो, और फिर उसके बाद आंसर निकल जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है गुणनखंड विधि। उसके बाद क्या है, उसके बाद भाग विधि, भाग विधि से सोल्व कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में टेबल के द्वारा निकालना। तो टेबल के द्वारा तभी हम एलसीएम निकालेंगे जब संख्याएं छोटी छोटी हो, ठीक है। तो इस प्रकार एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से बनाकर देखा कि आंसर सेम आता है। बट आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उस विधि से आपको सोल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो और कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और अब हम किस विधि से सोल्व करेंगे, सिर्फ भाग विधि से और गुणनखंड विधि से ही सोल्व करेंगे और चीज़ों को फास्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो दिए गए क्वेश्चन को भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या को हम उतारते हैं। ये लिखा हुआ है 84 90 120 और 80। यहाँ पे लिख लेते हैं ये 84, उसके बाद ये 90, 84 90 और 120, 84 90 120 और ये 180। तो भाग विधि से सोल्व करने के लिए हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। और जिस भी संख्या से भाग लगाना चाहते हैं कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए, तभी लगाते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से सभी संख्या में भाग लग रहा है, तो चलो इजीली लगा देते हैं हम 2 से भाग। 2 से भाग लगाने का मतलब आधा करना है। तो ये 84 का आधा कितना हो जाएगा, 80 का आधा 40 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। 90 का आधा कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 दूना 90 होता है। फिर उसके बाद 120 का आधा कितना हो जाएगा, ये 60, और 180 का आधा कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो 90 लिख लिया हमने। चलो फिर 2 से ही चेक करना है, 2 से कम 2 संख्या में भाग नहीं लगेगा, तब अगली संख्या से चेक करने की जरूरत है। तो 2 से अभी इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो 2 से भाग लगा देते हैं। तो 2 से ये 21 दूनी 42 होता है, 21 बार में भाग लगेगा। और ये 45 से भाग नहीं लग रहा है तो 45 को ऐसे ही उतार देंगे। और ये 60 में 2 से भाग लगाएंगे तो 30 बार में भाग लग जाएगा। और ये 90 में यदि 2 से भाग लगाएंगे तो ये 45 बार में भाग लग जाएगा। 90 का आधा 45 होता है। 2 से भाग लगाने का मतलब है 2 भाग में बांटना है। 3 से भाग लगाने का मतलब होता है कि 3 भाग में बांटना है, ऐसे समझेंगे। अब बताओ 2 से भाग लगाएंगे, दोबारा देखेंगे तो 2 से सिर्फ एक संख्या में भाग लग रहा है तो नहीं लगा सकते हैं। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 से इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो चलो 3 से भाग लगा देते हैं। तो 3 से 3 साथ 21 हो जाएगा, और ये 15 या 45 हो जाएगा। 45 में 15 बार में भाग लग जाएगा, और 3 दहा में 30 हो जाएगा, 10 बार में भाग लगेगा। और ये फिर 15 या 45 हो जाएगा, 15 बार में इसे भाग लग जाएगा। अब फिर दोबारा 3 से ही चेक करना है। तो 3 से ये 2 संख्या में भाग लग रहा है, तो अभी 3 से ही भाग लगाते हैं, ठीक है। 3 से भाग लगाते हैं तो 3 से ये 7 में भाग नहीं लगा तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। फिर ये 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 5 बार में। अब ये 10 में 3 का भाग नहीं लगा तो 10 ऐसे ही उतर जाएगा। अब ये 15 में भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 5 15, 5 बार में भाग लग जाएगा, ठीक है। अब फिर दोबारा 3 का ही चेक करना है, लेकिन 3 से किसी संख्या में भाग नहीं लग रहा है, तो अब सीधे 5 का भाग लगाएंगे। तो 5 से 2 संख्या में 3 संख्या में भाग लग रहा है, तो चलो 5 में 7 का भाग नहीं लगेगा तो 7 ऐसे ही उतर जाएगा। और ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ से 5 एकम 5 हो जाएगा। अब बताओ, अब कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग लग जाए, ठीक है। अब किसी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, तो अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल निकालना है। और ये जो लास्ट में बचता है इनको भी साथ में गुणा करना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे,
अब जो संख्या है इन संख्याओं का गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखना है। तो बताओ क्या लिखेंगे, ये 2 गुणा और ये 3, फिर क्या बच रहा है, और एक ठो और 3 है और एक ठो 5 है, तो गुणा 3 है और गुणा यहाँ पे ये 5 है। इधर तो हो गया। अब ये लास्ट में जो बचता है इसको साथ में गुणा करना है, तो गुणा क्या लिखेंगे, ये गुणा 7 लिखेंगे, और ये 1 से गुणा करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब गुणा क्या लिखेंगे, गुणा 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को गुणा करते हैं और जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो सबसे पहले जहाँ 5 और 2 दिख गया उसको सबसे पहले गुणा कर लो। तो ये 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 और 2 का गुणा करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक ठो 0 बैठा लेते हैं। अब देखो 2 तो और है लेकिन अब 5 नहीं है ना, तो अब 0 नहीं बन सकता है। तो अब सीधे क्या करना पड़ेगा, जो संख्या बच गया उसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 12 और ये 12 36, और 36 में और 7 से गुणा कर देना है। सिर्फ ये 36 में और ये 7 से गुणा कर देना है, बस। 7 छक्के 42 हो जाएगा, 42 का 2 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा, और 17 के 21, 21 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो कितना आया, 252 आया, तो यहाँ पे 252 लिख देंगे। ठीक है, ये 252 लिख देंगे, और लास्ट में एक तो 0 बैठा था, तो ये क्या हो जाएगा 25 20, यानी कि एलसीएम कितना आया, 25 20 एलसीएम आया। ये भाग विधि से निकालने पे 25 20 एलसीएम आया। तो चलो इसी क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि 25 20 आता है या नहीं आता है। आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो चलो दिए गए क्वेश्चन का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है, और उसके बाद सबसे बड़ा घात को गुणनफल ही हमारा एलसीएम होता है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते थे, लंबी विधि से जो भाग विधि से जो गुणनखंड करते थे वैसे अब हम नहीं करेंगे, वैसे करना आप सीख चुके हो। अब हम जल्दी से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो बताओ ये 84 को कैसे लिख सकते हैं, 84 को पहले तोड़ो। 84 को पहले क्या लिख सकते हैं, ये 12 7 84 लिख सकते हैं, 12 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब देखो इस 7 को नहीं तोड़ सकते हैं बट 12 को तोड़ सकते हैं। 12 को कैसे लिख देंगे, ये 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं बट यहाँ पे 4 को तोड़ सकते हैं। 4 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 2 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 के पावर 2 हो गया, और यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, और ये लास्ट में यहाँ 7 मिल गया। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि इसको कैसे लिख देंगे, ये 2 के पावर 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या, 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, और गुणा क्या लिख देंगे, ये 7 लिख देंगे। देखो इसको गुणा करने के बाद इतना ही आएगा। 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, अचरती है 12, 12 से 84। यानी कि यहाँ जो भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसको सबको गुणा करने के बाद इतना ही आएगा। आप ऐसे गुणा करके चेक भी कर सकते हो। अब देखो ये 90 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 90 के लिए लास्ट में एक तो क्या है, लास्ट में 0 है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, ये 2 गुणे 5 लिख देंगे, मतलब 10 हो गया ये लास्ट में 0 के लिए। अब बताओ ये 9 को अब तोड़ना है, 9 को कैसे लिख सकते हैं, ये 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के 9 यानी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, तो 2 के पावर 1 लिख दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 7 5 आ रहा है, पहले 5 आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और इसमें कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, तो बस यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब बताओ 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 120 में लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 है तो इसके लिए पहले क्या कर लेते हैं, ये 2 गुणे 5 कर लेते हैं, 5 दूनी 10 यानी कि 0 हो गया इसके लिए। 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, 2 को और नहीं तोड़ सकते हैं, 3 को और नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो बताओ ये 2 के पावर 2 हो गया, 2 के पावर 2 मतलब 2 यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे 1 है, तो 2 कुल कितना है, 3 बार है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 2 के पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो इसके लिए 3 के पावर 1 लिख देंगे, 3 के पावर 1 लिख देंगे। अब 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो इसको गुणा करोगे तो उतना ही आ जाएगा। गुणा करके देख लेते हैं, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 3 बार आ रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में 5 से गुणा कर लो, 8 5 40, और 40 में 3 से गुणा कर दो, 4 12, मतलब 120 हो गया, उतना ही आएगा। ठीक है, अब इसको 180 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लास्ट में 0 है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिख लो, ये 2 गुणे 5 लिख लो, 5 दूनी 10 हो गया। अब ये 18 को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले देखो ये 9 गुणे 2 लिख लो, 18 को 9 दूनी 18। अब देखो इसको नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को नहीं, 2 को नहीं, 2 को नहीं, इसको तोड़ सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी छोटी संख्या में तोड़ना है, जहाँ पे और नहीं तोड़ा जा सकता है उसको। तो 2 कितनी बार आ रहा है, पहले 2 वाला लिख लेते हैं, फिर 3 वाला लिख लेते हैं, बढ़ती हुई संख्या के रूप में लिखेंगे हम। तो 2 के पावर 2 बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, 2 के पावर ये 2 लिख देंगे, 2 के पावर 2 लिख देंगे। फिर 3 तो इसमें आ रहा है क्या, 3 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। 3 के बाद अब क्या लिखना है, 5 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तब 5 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, और देखो ऐसे करने में टाइम नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ साथ में लिख रहा हूँ, तो माइंड 2 जगह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। अदरवाइज सिर्फ आपको लिखना है तो माइंड बहुत फास्ट काम करेगा, बहुत जल्दी से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए हमें तो बड़ा घात लेना है,
सभी संख्याओं का बड़ा घात लेना है और उसका गुणा करना है। तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है? 2 का सबसे बड़ा घात 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 3 है। 2 का सबसे बड़ा घात क्या है? 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 ले लिए। 3 का सबसे बड़ा घात बताओ। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 सबसे बड़ा घात है। अब बताओ 5, 5 का सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है? 5 के पावर सब में 1 ही है, तो बस 5 के पावर 1 एक ठो ले लो, 5 के पावर 1। अब 7 भी बच रहा है क्या? 7 बच रहा है बट 1 में ही आया है सिर्फ, तो बस इसी को ले लो, 7 के पावर 1। 1 से ज़्यादा में रहता तो हम देखते कि बड़ा घात कौन सा है, तो 1 में आया है, अकेला आया है, तो 7 के पावर 1 ले लिए ऐसा। अब इसी को गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो, जहाँ 5 और 2 दिख रहा है उसको पहले 0 बना लो। तो यहाँ एक ठो 5 है और इसमें से एक ठो 2 ले लो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसके लिए लास्ट में एक ठो 0 बैठा लो, ठीक है। अब यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ पे 2 2 बच रहा है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे हो गया। 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3 मतलब 3 का 9, तो 9 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 9 चौके 36। अब 36 यहाँ पे हो गया, ये 5 तो खत्म हो गया है, इसमें गुणा हो गया है। अब यहाँ पे 7 बचा हुआ है, तो 9 चौके 36, 36 में 7 से खाली गुणा कर देना है। 36 में 7 से गुणा कर दो सिर्फ, ये 36 में ये 7 से गुणा कर देना है। तो बताओ 7 के 42 के 2 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा, और 70 के 21 है 4 कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। मतलब कितना आया? 252 आया। तो यहाँ पे 252 लिख दो, 252 लिख दो, और इसके लास्ट में एक तो 0 तो बैठा हुआ ही है। तो देखो यहाँ पे कितना आया? 25 20 आया, यानी कि इस संख्या को गुणनखंड विधि से हम निकाले थे, एलसीएम कितना आया? 25 20 आया। और इससे पहले हम जो निकाले थे भाग विधि से, उसमें भी कितना आ रहा था? यहाँ पे देखो 25 20 ही आ रहा था, मतलब सेम आंसर आ रहा था। बट ये गुणनखंड विधि से निकालना ज़्यादा इफेक्टिव है, जल्दी से आप सोच सकते हो, जल्दी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो गुणनखंड विधि बेस्ट है। उसके बाद क्या है? भाग विधि है। और यदि संख्या बड़ी बड़ी है तो वो टेबल मेथड वाला तो इग्नोर ही करना है, उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है सोचने में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो इसको भाग विधि से सोल्व करना है, तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को तो उतारते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 112, 112, फिर 140, 112 140 है, फिर क्या है? 168 है, तो 168 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब भाग विधि से सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या से भाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग लगाएंगे, तो इकाई अंक में यदि 2 का भाग लग रहा है तो पूरी संख्या में 2 का भाग लगेगा, यानी कि 2 से सभी संख्या में भाग लग रहा है, तो चलो 2 से भाग लगा देते हैं। तो 2 से भाग लगाने का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इसका आधा कर दो, या फिर आधा समझ में नहीं आ रहा है तो भाग लगा दो। तो 2 से पहले ये 11 में भाग लगाएंगे, 2 5 कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से 1 बचेगा, 1 पे 2 उतर जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। ऐसे सोच सकते थे, या फिर ऐसा सोच सकते थे कि 112 को क्या समझ सकते थे? 112 को 100 और प्लस में 12 ऐसा सोच सकते थे, 100 और प्लस 12 ऐसा सोच सकते थे। तो 100 का आधा कितना हो जाता? ये 50 हो जाता, और ये 12 का आधा कितना हो जाता? 6 हो जाता। तो बताओ 112 का आधा कितना हो जाता? ये 56 हो जाता, ठीक है। ऐसे हो जाता। 2 से भाग लगाने का मतलब होता है आधा करना है। तो चलो इसमें 140 में 2 का भाग लगाना है, तो कितना बार में भाग लगेगा? ये 70 बार में भाग लगेगा, ठीक है। और 168 में 2 का भाग लगाना है, तो 2 8 कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, और ये 8 उतरेगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। या ऐसा इसको ऐसे भी सोच सकते थे। तो 168 को कैसे सोच सकते थे? 160 प्लस में 8, तो 160 का आधा तो 80 हो जाता, और ये 8 का आधा 4 हो जाता, तो 84 हो जाता। ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे सोच सकते हो वैसे सोचना है बस। फिर 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से भाग लगाते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, 1 पे 6 उतर जाएगा, 16 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 70 का आधा कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 84 का आधा कितना हो जाएगा? तो 80 का आधा तो 40 हो जाता, और 4 का आधा 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 42 दूना 84 हो जाता, ठीक है। चलो फिर 2 का ही भाग लगाते हैं। 2 से 2 संख्या में भाग लग रहा है, तो अभी 2 का ही भाग लगाना है। तो 2 से भाग लगाओ, ये कितना बार में भाग लगेगा? ये 14 बार में भाग लगेगा, और इसमें 2 का भाग नहीं लग रहा है, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, ये 35 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर ये 42 में 2 का भाग लगा दो, तो 21 दूना 42 होता है, 21 बार में भाग लग जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ही चेक करना है, तो 2 से सिर्फ 1 में भाग लग रहा है तो नहीं लगाएंगे। फिर 3 से चेक करो, तो 3 से सिर्फ 1 में भाग लग रहा है, 21 में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा, तो 3 से नहीं लगा सकते हैं। अब 5 से सिर्फ 1 में लग रहा है और किसी में नहीं लगेगा, तो बताओ। अब 7 से चेक करते हैं, तो 7 से तीनों में लग रहा है, तो 7 से लगा देते हैं। तो 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 7 बचे 35 5 बार में, और ये 70 के 21 3 बार में भाग लग जाएगा। अब देखो ये लास्ट में ऐसा नंबर आ गया, तीनों अलग अलग नंबर है, अब किसी संख्या से भाग नहीं लगाया जा सकता है, इसमें सब अलग अलग संख्या है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इनका गुणा करना पड़ेगा। इनका गुणा करते हैं, लास्ट वाले का गुणा करते हैं, बस वो गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? ये गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो ये 2 गुणा ये 2 3 बार कर दिए, और गुणा 7 करते हैं, गुणा 7 कर देते हैं। फिर ये लास्ट में क्या बचा हुआ है? 2 5 और 3 बचा हुआ है, तो गुणा 2 और ये गुणा 5, और लास्ट में ये गुणा 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इनका गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा। तो चलो 2 और 5 दिख रहा है क्या? यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो पहले इसका गुणा कर लो, 5 दूनी 10, लास्ट में 0 बैठा हो इसके लिए, और बाकी जो बच रहा है उसका गुणा कर लेते हैं।
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 7 56। अब 56 लास्ट में 3 बच रहा हुआ है, तो 56 में 3 से खाली गुणा कर देना है, बस हो गया। 56 में 3 से गुणा कर दो, तो बताओ 6 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 5 15 116, तो कितना आ गया 168 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 168 लिख दिए, लास्ट में एक तो जीरो बैठा हुआ है, यानी कि संख्या कितना आया, ये 1680 आया, यानी कि 1680 एलसीएम है हमारा। मतलब 1680 एलसीएम कहने का मतलब क्या होता है कि 1680 सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें 112, 140 और 168 तीनों संख्या का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इससे छोटा संख्या नहीं हो सकता है। हाँ, इससे बड़ा संख्या हो सकता है। अब इससे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 1680 का पहाड़ा ही चलता जाएगा। बड़ी संख्या अनंत हो सकता है, लेकिन 1680 से छोटी संख्या ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगाया जा सके। तो चलो इसी संख्या को हम गुणनखंड विधि से बना के देखते हैं। तो चलो गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 112 को आप कैसे तोड़ सकते हो, सबसे पहले इसमें 4 का भाग लग रहा है क्या, हाँ 4 का भाग लगेगा, तो 4 से पहले भाग लगा दो। ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा 3 बच जाएगा, 3 पे 2 उतर जाएगा 32 हो जाएगा, 4 8 32 28 हो जाएगा। 28 बार में भाग लगेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 28 बार में भाग लग रहा है, 4 से भाग लग रहा है, तो 28 गुणे 4 तो ऐसे लिख सकते हो 28 गुणे 4। अब देखो ये 4 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। 28 को कैसे तोड़ सकते हैं, 28 को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो 7 चौक 28 होता है, यानी कि 7 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इस 7 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट ये 4 को तोड़ सकते हैं, कैसे, ये 2 के पावर 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि 2 के पावर 2 यहाँ पे है और 2 के पावर 2 यहाँ पे है, यानी कि 2 के पावर 4 है। बताओ 2 इसमें कितना है, 4 बार है, तो 2 के पावर 4 लिख देंगे। और इसमें क्या है, और इसमें एक 7 दिख रहा है, तो एक 7 हो जाएगा, हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब बताओ 140 को तोड़ना है, तो सबसे पहले 0 के लिए क्या लिख लो, 0 के लिए 1 2 और 1 5 लिख लो, ऐसा 1 2 और 1 5 हो गया, 5 दूनी 10, 1 0 हो गया। 14 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 14 को 7 गुणे 2 लिख सकते हैं, बताओ 7 दूनी 14, 7 गुणे 2 हो गया। अब बताओ इसमें से किसी संख्या को आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो बस हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब एक ही जैसा संख्या को एक साथ कर लेते हैं, 2 2 बार आ रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 के पावर 2 लिख देंगे, 2 के पावर 2 लिख देंगे। अब क्या आ रहा है, 3 तो इसमें आ नहीं रहा है, तो सीधे आप 5 लिखेंगे, तो 5 एक बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिखो या सिर्फ 5 लिख दो। ये 7 एक बार आ रहा है, तो गुणे 7 लिख दो, हो गया अभाज्य गुणनखंड। 168, तो 168 में बताओ ये पहले 4 का भाग लगा लो, 4 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 4 का इसमें लग रहा है, अंतिम 2 अंक में 4 का लगता है, तो पूरी संख्या में 4 का भाग लगता है, तो 4 से कितनी बार में भाग लग रहा है बताओ, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, और यहाँ से तो कट गया पूरा पूरा 8 उतरेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बताओ 42 बार में मतलब भाग लगेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को 168 को ये 42 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 4 को तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 42 को कैसे लिख सकते हैं, 7 छक्के 42 होता है, 7 गुणे 6 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख दें। अब 7 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे ही लिखाएगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 2 के पावर 2 है, ऐसे। तो बताओ अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 एक बार यहाँ पे आ रहा है और 2 बार यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 3 बार आ रहा है, तो 2 के पावर 3 लिख दिए। 3 एक बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख दिए, 3 के पावर 1 हो गया। और ये बताओ 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 7 के पावर 1 लिख लिए, हो गया। सबका सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या करना होता है, एलसीएम निकालने के लिए क्या लेते हैं, सभी संख्याओं की बड़ा घात लेते हैं और उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 4 है, तो यहाँ 2 के पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। फिर बताओ 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, तो 3 तो सिर्फ इसी में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से ज़्यादा में आएगा तो देखेंगे बड़ा घात कौन सा है, सिर्फ 1 में आ रहा है तो उसी को ले लेंगे, 3 के पावर 1 हो जाएगा। बताओ अब 5 आ रहा है क्या, 5 सिर्फ एक में आ रहा है, तो चलो इसी को ले लेते हैं, 5 के पावर 1 हो गया। 7 तीनों में आ रहा है, बट सबका पावर तो 1 ही है, तो बताओ 7 एक ठो ले लेते हैं, 7 के पावर 1, ठीक है। अब इसका गुणनफल निकालना है, तो सबसे पहले 5 और 2 जहाँ दिख रहा है उसको वो गुणा कर लो, तो 5 यहाँ पे एक ठो दिख रहा है और यहाँ पे एक ठो 2 ले लेते हैं, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लास्ट में एक ठो 0 बैठा ली। अब यहाँ पे 2 कितनी बार बच रहा है, 3 को 2 और बच रहा है, तो 3 को 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में 3 से गुणा करेंगे 8 तरीके 24, 5 तो गुणा हो गया है, 8 तरीके 24 है, 24 में 7 से सिर्फ गुणा कर देना है। तो बताओ ये 24 में ये 7 से गुणा कर देना है, तो कितना आएगा, देखो 7 चौके 28 के 8 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा, ये 16, तो 168 आया, 168 आया, तो 168 लिख दिया ऐसे, और ये 0 तो पहले से ही बैठा हुआ है ऐसे, तो कितना आया फाइनली, ये 1680 आया। तो यानी कि गुणनखंड विधि से बनाने पे कितना आ रहा है, 1680 आ रहा है। और इससे पहले हम जो भाग विधि से बनाए थे, यहाँ पे देखो इसमें भी 1680 ही आया था, यानी कि दोनों विधि से सेम आएगा, आंसर तो सेम आना है, बट आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस विधि से आपको सोल्व करना है। यदि कोई बोलेगा कि भाग विधि से बनाओ, भाग विधि से बना देंगे। यदि कोई बोलेगा गुणनखंड विधि से बनाओ, तो गुणनखंड विधि से बना देंगे।
कोई बोलेगा सिर्फ एलसीएम निकालो, तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जिसमें हमको अच्छा लगेगा, जिसमें कंफर्टेबल फील करेंगे, उस विधि से निकाल देंगे। बट मुझे लगता है कि गुणनखंड विधि बेस्ट है, गुणनखंड विधि से जल्दी बनाया जा सकता है। आप आज गुणनखंड करो और उसके बाद बड़ा पावर लो और सबका गुणनखंड निकाल लो, गुणनफल निकाल लो और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगली संख्या को सोल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को उतारते हैं, फिर उसके बाद भाग विधि से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 48 64, तो यहाँ पे लिख लिए ये 48, उसके बाद क्या है ये 64 है, 48 64 और उसके बाद 72, यहाँ पे 72 लिख दिए, 48 64 72 हो गया, और उसके बाद 96 है, ये 96 लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पे 108 हो गया, 108 लिख दिए। अब इसका हमें भाग विधि से एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं सबसे छोटी संख्या से भाग देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना है, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाता है। अब 64 का आधा बताओ 32 दूना 64, यानी कि 32 बार में भाग लगेगा। और ये 72 का आधा कितना हो जाएगा, तो 70 का आधा 35 हो जाता है और 2 का आधा 1 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी भाग लगाओ कि 2 से भाग लगाएंगे साथ में, तो 2 3 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 1 पे 2 उतर जाएगा 12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 छके 12 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बताओ ये 96 का आधा कितना हो जाता, तो 90 का आधा 45 हो जाता, 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो 45 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 2 से भाग लगाने का मतलब आधा करना है। या फिर भाग दो ऐसे, तो 2 से 9 में भाग देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा 4 बार में, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पे 6 उतर जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। अब ये बताओ 108 का कितना आधा कितना हो जाएगा, तो 100 का आधा तो 50 हो जाता, 8 का आधा 4 हो जाएगा, तो 50 और 4 कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर दोबारा किससे चेक करना है, अभी 2 से ही भाग लगाना है, 2 से भाग न लगे तब ये अगली संख्या से चेक करना है। तो 2 से तो अभी भाग लग रहा है, तो चलो लगा देते हैं। 2 से सभी संख्याओं में भाग लग रहा है यहाँ, तो 2 से ये 12 बार में भाग लगेगा, 12 दूना 24 होता है, और 2 से ये 32 का आधा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 36 का आधा कितना हो जाएगा, ये 18, और ये 48 का आधा 24 दूना 48 होता है, 24 बार में भाग लगेगा, और ये 54 का आधा कितना हो जाता है, तो 50 का आधा 25 हो जाता है, और ये 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 25 का 2 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी तो 2 से भाग लगेगा, तो अभी 2 से ही भाग लगाना है, तो 2 से भाग लगाते हैं। 2 से 2 छक्के 12 हो जाएगा, ये 2 8 16 हो जाएगा, 8 बार में भाग लगेगा, और ये 2 9 18 हो जाएगा 9 बार में, और ये 24 12 दूना 24 होता है। 27 में 2 का भाग नहीं लगेगा, तो 27 को 27 ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अभी 2 से भाग लग रहा है क्या, 1 2 और यहाँ 3 संख्या में अभी 2 का भाग लग रहा है, तो अभी 2 का ही भाग लगाते हैं। तो चलो 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 से 2 3 6 हो जाएगा, फिर ये 8 में 2 चौके 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 में भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो 9 ऐसे ही उतर जाएगा। 12 में 2 छक्के 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ 27 तो ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब 2 से भाग लगाएंगे तो फिर दोबारा देखेंगे, 2 से चेक करेंगे पहले, तो 2 से तो अभी 2 संख्या में भाग लग रहा है, तो अभी 2 से ही भाग लगाओ, 2 से भाग लगाओ, तो 3 ऐसे ही उतार देंगे, और यहाँ पे 4 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 9 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, और 2 3 6 3 से भाग लग जाएगा, और यहाँ 27 में तो भाग नहीं लगेगा, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमें चेक करना है, फिर 2 से ही चेक करना है, तो 2 से सिर्फ एक संख्या में भाग लग रहा है तो नहीं लगा सकते हैं, कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए था। तो 3 से चेक करेंगे, 3 से इसमें 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से भाग लगा देते हैं, 3 कम 3 हो जाएगा, और ये 2 तो ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ तितरी के 9 हो जाएगा, 3 बार में भाग लगेगा, और यहाँ 3 कम 3 हो जाएगा। और ये बताओ 27 में 3 9 27, बताओ 9 बार में भाग लगेगा। तो चलो फिर दोबारा 3 से चेक करना है, तो 3 से तो अभी भाग लग रहा है, तो 1 ऐसे ही उतारेंगे। ठीक है, और ये 2 ऐसे ही उतार देंगे, और 3 कम 3 हो जाएगा, 1 बार में भाग लगेगा, और यहाँ से 1 तो ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ तितरी के कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। बस हो गया, अब किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, सब अलग अलग संख्या है। तो अब डायरेक्ट क्या करना है एलसीएम के लिए, अब हमें दी गई संख्या क्या करना है, ये गुणनफल करना है, गुणनफल निकालना है। तो चलो देख लेते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक 6, तो 2 के पावर 6 ऐसे लिख ले क्या, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं पावर के रूप में। 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 6 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और यहाँ 3 तो 3 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो चलो इसका गुणा कर लेते हैं हम। तो 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 6 बार लिखना है, यानी कि 2 गुणा ये 2 गुणा और ये 2 गुणा ये 2 गुणा ये 2 गुणा 2। 2 के पावर 6 का मतलब ये हुआ कि 2 6 बार लिखना है। तो बताओ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 2 6 बार गुणा करेंगे आपस में तो ये 64 आ जाएगा। और 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3 बार गुणा करना है, तो 3 3 के 9 और 9 3 27, मतलब ये 27 हो जाएगा। तो बताओ 64 में 27 में गुणा कर देना है फाइनली।
तो 7 से गुणा करते हैं, 7 चौके 28 के 8 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा। और ये 7 छके 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, 42 और 2 44 हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 6 दूनी क्या हो जाएगा, ये 12। बस इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 4 और 2 6 एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ से 1 उतर जाएगा, यानी कि 1728 आ रहा है। 1728 आ रहा है, तो 1728 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 1728 ही हमारा एलसीएम होगा। चलो इसी संख्या को हम क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि से निकाल के देखते हैं कि सच में इतना आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो चलो दी गई क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब छोटे से छोटे टुकड़ा इसका करते हैं, छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको तोड़ते हैं। तो 48 को कैसे लिख सकते हैं हम, बर्चों का 48, बताओ बर्चों का 48 12 गुणे 4 लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 16 गुणे 3 16 16 बचती 48, फिर उसको और तोड़ोगे तो बर्चों का 48। तो अब देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, ये 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। और ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 ऐसे ही बचा हुआ है। तो देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 2 लिख देंगे यहाँ पे तो, और ये 4 को क्या लिख देंगे, इसको भी 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ 3 एक तो बीच में बच गया। ठीक है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, 1 बार 3 आ रहा है। तो 2 इसमें कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 2 के पावर 4 हो गया। और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे, बस हो गया। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हो, ये 64 को कैसे लिख सकते हैं, 16 चौके 64 यानी 16 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब बताओ 4 को तो तोड़ सकते हैं, कैसे, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और 16 कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 16 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर ये 4 लिख सकते हैं। बताओ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 के पावर ये 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कितनी बार आ रहा है, 2, सिर्फ 2 ही आ रहा है, 64 में सिर्फ 2 आएगा, कितनी बार आ जाएगा, 4 बार यहाँ पे 2 बार यहाँ पे, यानी कि 2 के पावर ये 6 लिख सकते हैं, इसको 6 बार आ रहा है, 2 सिर्फ आ रहा है, 6 बार आ रहा है। बताओ 72 को कैसे लिख सकते हैं, 72 को कैसे लिख सकते हैं, 18 3 54 18 चौक 72, ये 18 और गुणे ये 4 लिख सकते हैं ऐसा। 18 को कैसे लिख सकते हैं, ये 9 गुणे तो 2 में तोड़ सकते हैं। और ये 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब बताओ इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, बस। तो बताओ 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, तो 2 बार यहाँ पे आ रहा है, 1 बार यहाँ पे, तो 2 3 बार आ रहा है इसमें, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। और गुणा बताओ 3 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर ये 2 लिख देंगे, हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब 96 लिखना है, तो 96 को कैसे लिख सकते हैं, 16 85 16 छके 96, यानी कि 16 गुणे 6 लिख सकते हैं, 16 छके 96 होता है। तो 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं, ये 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। तो फाइनली इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है, 4 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, तो 2 5 बार आ रहा है, तो 2 के पावर 5 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ ये 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 लिख दिए, हो गया। 108 को कैसे लिख सकते हैं, 108 में तो 4 का भाग लग ही रहा है, तो पहले 4 से भाग लगा लो, तो 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 बच जाएगा, 2 पे 8 उतर जाएगा, तो 28, तो 4 7 28, 4 7 28 हो जाएगा, 7 बार में भाग लग गया, तो 27 और गुणे 4 लिख सकते हैं इसको, तो 27 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब 27 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 9 9 27, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। और ये 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी टूट गया, सबसे छोटा छोटा अभाज्य संख्या के रूप में टूट गया। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आएगा इसमें, 2 के पावर 2 लिख देंगे। और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आएगा, तो 3 के पावर 3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बड़ा पावर लेते हैं, बड़ा घात लेते हैं, सभी संख्याओं का बड़ा घात लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे। 2 का सबसे बड़ा घात देखो क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, 2 के पावर 6, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6 सबसे बड़ा घात है, तो 2 के पावर 6 ले लेंगे। ठीक है, अब बताओ 3 का सबसे बड़ा घात देखो, 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 का सबसे बड़ा घात 3 है, तो 3 का सबसे बड़ा घात 3 ले लेंगे यहाँ पे। और कोई संख्या तो आ नहीं रहा है, सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, और कोई संख्या आ नहीं रहा है। तो पीछे देखते हैं कि पीछे क्या ऐसा ही संख्या आया था या फिर नहीं आया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया था, ये 2 के पावर 6 और 3 के पावर 3, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 के पावर 6 और 3 के पावर 3, यानी कि सेम नंबर आ रहा है। तो यहाँ यदि गुणा किए थे हम, तो 1728 आया था। यहाँ गुणा करने के बाद कितना आया था, 1728 आ रहा था। तो वहाँ भी गुणा करेंगे तो अलग आएगा क्या, 1728 ही आएगा। ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1728। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, 1728 आएगा। यदि कुछ कम या ज़्यादा आता तब तो गुणनफल में अंतर आता ना, दोनों जगह 2 के पावर 6 और ये 3 के पावर 3 आ रहा है,
तो दोनों जगह गुणनफल कितना आ जाएगा 1728 ही एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि गुणनखंड विधि से इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, एलसीएम को तीनों मेथड से बनाया, मतलब टेबल मेथड से भी बना के देखा, गुणनखंड विधि से बना के देखा और भाग विधि से बनाकर देखा। तीनों मेथड से हमने एलसीएम पे बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब आप कहीं से भी क्वेश्चन लेकर और किसी मेथड से सोल्व करके और देख सकते हो, बना सकते हो, इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।